नमस्कार दोस्तों। पार्ट 1 में हमने बात की थी बेस्ट फ्रूट्स के बारे में और अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे प्रेगनेंसी में कौन से फूड्स एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये मत खाओ सुनना काफी नहीं होता जब तक रीजन क्लियर ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ या अंडर कुक्ड फूड की। इसमें रॉ एग्स, हाफ कुक्ड मीट और कुछ स्ट्रीट फूड भी इंक्लूड होते हैं। इन फूड्स में बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होने का रिस्क होता है, जैसे सैल्मोनेला या लिस्टेरिया, जो प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी कंप्रोमाइज्ड होती है, इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। इसी तरह अनपेस्चराइज्ड मिल्क और सॉफ्ट चीज अवॉइड करना चाहिए। ये प्रोडक्ट प्रॉपरली प्रोसेस्ड नहीं होते और इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। इंडिया में ज्यादा केसेस नहीं होते, लेकिन रिस्क अवॉइड करना बेटर होता है, स्पेशली जब प्रेगनेंसी इन्वॉल्व हो। अब बात करते हैं हाई मरकरी फिश की। कुछ फिशेस जैसे शार्क, लार्ज सी फिश में मरकरी लेवल हाई होता है। मरकरी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर आप फिश कंज्यूम करती हैं तो लो मरकरी ऑप्शन चूज करें और क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज, एक्सेस कैफीन, बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स लेने से मिसकैरेज और लो बर्थ वेट का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन लिमिट में लेना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करते हैं जंक फूड और हाईली प्रोसेस्ड फूड की। अवॉइड करना चाहिए। ये फूड टेस्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। प्रेगनेंसी में आप जो खाती हैं वो डायरेक्टली बेबी के ग्रोथ पर इम्पैक्ट करता है, इसलिए एम्प्टी कैलोरीज से बेटर है न्यूट्रिशियस डाइट लेना। स्ट्रीट फूड का भी ध्यान रखना चाहिए। हर स्ट्रीट फूड अनसेफ नहीं होता, लेकिन हाइजीन क्वेश्चनेबल होती है। यह अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वोमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है, जो प्रेगनेंसी में हार्मफुल होता है। एक और कॉमन मिस्टेक होती है प्रॉपरली वॉश ना किए गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उनके सब सरफेस पर पेस्टिसाइड्स या बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे से वॉश करके ही कंज्यूम करें। मैं एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में सब कुछ अवॉइड करने की लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है। फोकस होना चाहिए सेफ और हाइजीन फूड पर। ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लेने से न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो बेबी के लिए ज्यादा हार्मफुल है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फूड को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो गूगल या लोगों की बातों पर डिपेंड करने की बजाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस बेस्ट होती है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में स्मार्ट ईटिंग जरूरी है, ना कि फेयर वेस्ट ईटिंग। समझ के खाइए, बैलेंस डाइट लें और अननेसेसरी मिथ से दूर रहिए। अगर आपको पार्ट 2 हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 1 मिस मत कीजिए। वो वीडियो आपकी प्रेगनेंसी डाइट को कंप्लीट क्लियर कर देगी। थैंक यू।